जिंदा नहीं रहे। लाजर मुर्दों में से जिंदा होके वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहा। वो उसके बाद भी उस पे मौत आई थी, उसके बाद भी वो मर गया। तो जो खुदावन यीशु मसीह है, खुदा जो है वो हमारी फिजिकल कंडीशन से कहीं ज्यादा वो हमारी रूह को बचाना चाहता है। वो कहीं ज्यादा हम 70 या 80 इयर्स को देखते हैं और उसका प्लान करते हैं कि 70 साल की उम्र में मैं कहां पे होऊंगा, मेरे लिए खूबसूरत घर तैयार होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा, मेरे बच्चों की उस वक्त तक शादी हो चुकी होगी, हो सकता है कि आगे उनके बच्चों को भी मैं देखूं। हमारे प्लान्स जो है वो 70 इयर्स तक या मैक्सिमम 80 इयर्स तक है। इससे ज्यादा हमारे प्लान्स नहीं है, इससे ज्यादा हम सोचते ही नहीं है, इससे ज्यादा हमारी सोच नहीं है। देखिए कि हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, वो सिर्फ 70 इयर्स तक लिमिटेड है, 80 इयर्स तक लिमिटेड है। जबकि जो जिंदा आसमानी बाप है वो हमें हजार साल की जिंदगी में देखना चाहता है। और ये जो छोटी सी जिंदगी है, 70 इयर्स या 80 इयर्स या 50 इयर्स, इसमें वो टोटली चाहता है कि हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो इतनी मजबूत हो जाए कि हम इटर्नल लाइफ में हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो, हमेशा की जिंदगी में नया बदन हासिल करें। जबकि इंसान होते हुए एक कमजोर बदन के अंदर हम मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी मीटिंग का 1 आवर का टाइम है, अगर 1 आवर का या 1.5 आवर का, जिसमें हम 75% जो है वो खुदा से सिर्फ यही मिन्नतें करते रहते हैं कि हमारी बॉडी हील हो जाए। अग्री करते हैं आप लोग? 75% हम मीटिंग में हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी हील हो जाए। यीशु हमारी बात सुन ले। प्लीज अगर किसी को बुरा लगे जरूर बात करें, कमेंट करें, लेकिन खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि मैं आपसे जरूर शेयर करूं। देखिए, एक मीटिंग हो रही है, एक ऐसे शख्स के साथ हमारी मीटिंग है जिसके सामने सारी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, जिसको हमारी बिगिनिंग का भी पता है, हमारी एंडिंग का भी पता है, जिसने स्टोरी स्टार्ट की है उसको एंड का भी पता, उसको पता है कि इस टाइम पे या नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या खाना है और कल परसों मैंने क्या खाना है, उसको सब कुछ पता है, ईच एंड एवरीथिंग उसको पता है। सो 75% हम मीटिंग में उसको ये बताने पे लगे रहते हैं कि तू कर सकता है, तू इस काबिल है, खुदावंद तू कर सकता है। हम उसको रिमाइंड कराते हैं जो कि उसको पहले ही पता है चीज है। 75% हम मीटिंग का हिस्सा इसमें गुजारते हैं, जबकि वो कहता है कि तुम रोटी से नहीं सिर्फ जीते रहोगे, बल्कि हर उस बात से जो मेरे मुंह से निकलती है। सो जो उसके मुंह से बातें निकलती हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे मुंह से निकलती हैं। ऐसा ही है, जो हमारी सोच है उससे कहीं ज्यादा वो हमारे से बात करना चाहता है। हम अपने 24 आवर्स में से 1 आवर के लिए इकट्ठे होते हैं और हमने बहुत दफा ये बात सीखी है और जानी है कि खुदा जो है, हम उसके एम्बेसडर्स हैं और खुदा जो है वो हमारे साथ मिलके काम करता है। बहुत दफा मैंने ये बात कही है कि खुदा कभी तो पास्टर मैनुअल के जरिए बोलता है, कभी लूसी सिस्टर के जरिए बोलता है, तो वो हम सबको इस्तेमाल करता है और खुदा का पाक रूह जो है वो आप सबके अंदर काम करता है, आप सब वचन को पढ़ते हैं। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जो सारे दिन में यीशु ने आपको संभाल के रखा है, आपकी जिंदगी में काम किया, आपको एक्सीडेंट से बचाया, आपकी जिंदगी में नामुमकिनात काम किए हैं सारे दिन के अंदर, वो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम आके उसको एक्नॉलेज करें कि वाह यीशु, आज भी कोरोना से बहुत सारे लोग चले गए लेकिन मैं जिंदा हूं। खुदावंद, आज भी मुझे इन्फेक्शन ने नहीं छुआ लेकिन मैं जिंदा हूं। आपको ये जरूर एक डिफरेंट तालीम लगेगी, लेकिन हम जिंदा खुदा पे ईमान रखते हैं, हम जिंदा खुदा से बातचीत करते हैं। तो क्यों ना इस मोहब्बत की बातचीत में हम एक्नॉलेज करें कि खुदावंद तू सारा दिन मेरे साथ रहा, तूने मेरे बच्चों को, मैं अकेला छोड़ के गई थी, तू मेरे बच्चों के साथ उन्हें उनकी हिफाजत की, तेरे कर सकता था। मेरा बात करने का मकसद ये है कि हमारी जिंदगी जो है वो वचन के वसीले से, बगैर वचन के
तो मैं ये चाहती हूँ कि हम सब के सब वचन रखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तो हम वचन को 75% दें, और हमारी जो बातें हम उसके सामने रिक्वेस्ट रखते हैं। मोस्टली क्या, वो तो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है, उन प्रोमिसेस को भी जानता है जो कि बाइबल के अंदर लिखे गए हैं, और वो हर रोज उन वादों को पूरा करता है हमारी जिंदगी में। आज अगर वो हमें फजल से ना मामूर करता और उसका वादा मेरी जिंदगी में ना पूरा होता, तो आज हम इकट्ठे बैठ के बातचीत भी ना करते और खुदा की हजूरी को महसूस भी ना करते। जितना ज्यादा हम उसको जानेंगे, जिंदगी हमारे अंदर से फ्लो करेगी। जितना ज्यादा हम उसको, उसके नाम की गवाही देंगे, उतने ज्यादा बंधन दूसरों की जिंदगियों में से टूट जाएंगे। आज अगर सिस्टर कमलजीत के शोल्डर में पेन थी, उन्होंने मेडिसिन नहीं खाई, और यीशु के वसीले से उनका सारा दिन यीशु के वसीले से अच्छा गुजरा है, तो ये गवाही है कि यीशु मेरे साथ सारा दिन रहा और मुझे पेन मेडिसिन भी नहीं खानी पड़ी, और यीशु मेरे साथ रहा और सारे बंधनों को उसने तोड़ डाला। तो ये बहुत सारे ऐसे बहन भाइयों की जिंदगी में काम करेगा जो कि बहुत सारे अरसे से पेन की मेडिसिन खा रहे। आज हम कलाम में से देखेंगे, जानेंगे कि गवाही, जो हम गवाही रखते हैं, उसकी क्या अहमियत है खुदा के नजदीक, बाप के सामने। जो हम विटनेस, हम गवाही किस चीज के देते हैं, हम अक्सर शेयर करते हैं, मेरी भी एक छोटी सी गवाही है, मेरी भी एक छोटी सी गवाही है। वो छोटी सी गवाही खुदा के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आज हम बाइबल में से सीखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 12 और उसकी वर्स 11 को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 12 वर्स 11। कोई भाई हिंदी में अगर पढ़ रहे तो पढ़े ब्रदर जी। यस ब्रदर। 12 का 11 ना। यस। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के वचन के बायस उस पर गालिब आए। उर्दू में लिखा है गालिब आए, और हिंदी में क्या लिखा है, जयवंत हुए। और वो सॉरी, इसको हम वर्स 10 से अगर पढ़ लेंगे, 25 वर्स 10 से पढ़ दें, ये किन लोगों की बात हो रही है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस जयवंत हुए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहां तक कि मौत भी गवारा की। अब हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ना सिर्फ यीशु के खून के वसीले से, बल्कि अपनी अपनी गवाही, उसकी वजह से क्या हुआ है, वो जयवंत हुए। किसके ऊपर जयवंत हुए? अबलीस के ऊपर जयवंत हुए। हम एक्ट्स चैप्टर 1 उसकी वर्स 8 में देखते हैं, प्रेरितों के काम चैप्टर 1 वर्स 8। जी बंटी भाई। एक का 8, फर्स्ट चैप्टर वर्स 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहे हैं उस टाइम पे जब वो आसमान पर जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि लेकिन जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में
बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगी, विटनेस होगी। और विटनेस कैसे होगी? जब आप पाकरू पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा और आपको कुवत मिलेगी। पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी शख्स जो है वो यीशु के नाम की गवाही नहीं दे सकता। कोई भी शख्स, हम ईमान रखते हैं इस बात के ऊपर। आप मेरे साथ निकालिएगा आगे, 1 जॉन चैप्टर 5 उसकी वर्स 10। पहला यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 10। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वे अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। आगे भी पढ़िएगा ब्रदर। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसमें हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना रसूल जो है वो हमें बता रहा है कि जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। और वर्स 12 में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। सो जिसके पास यीशु है उसके पास गवाही है, और जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास गवाही नहीं है। हम अक्सर ये बात करते हैं और हम अपनी प्रेयर्स में ये बात करते हैं कि खुदावन हम तेरे पाक लहू को छिड़कते हैं इस बहन के ऊपर, खुदावन हम तेरे पाक लहू को इस बेटी के ऊपर छिड़कते हैं और ये पाक साफ हो जाए और ये धुल जाए। तो रेवलेशन चैप्टर 12 और वर्स 11 में लिखा है कि बर्रा के खून और अपनी गवाही से जयवंत हुए। हम जिस बहन या भाई के लिए प्रेयर कर रहे हैं, अगर वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी गई है वो अगर विश्वास के साथ है, सो डेफिनेटली वो भाई या बहन जो है वो चंगाई हासिल करेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वो मेरी कजन की बहन की फुफ्फी और ये और दिस एंड दैट और फलां के लिए प्रेयर करें, वो बहुत प्रॉब्लम में है और उसको पता भी नहीं हम प्रेयर कर रहे हैं, तो क्या वहां पे कुछ काम होगा? नहीं काम होगा। जब तक कि वो विश्वासी खुद जो है वो प्रार्थना में शामिल नहीं होता, चाहे वो अलग से बैठे, विश्वास से ज़ाहिर उसने प्रार्थना दी है, लेकिन अगर आप खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो है वो शिफा पा जाए और उसको अभी वचन मिला भी नहीं है, उसके पास यीशु नहीं है, उसके पास गवाही नहीं है उसको एक्सेप्ट करने की, तो सिर्फ खून जो प्याले में पड़ा वो शिफा नहीं दे सकता है। बाइबल में इस चीज को साबित करने के लिए हम बाइबल में देखेंगे खरूज निर्गमन की बुक, उसका चैप्टर 12 वर्स 21 से हम पढ़ेंगे। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उसे जूफा का एक गुच्छा डुबोकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वे चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब ये काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने मिस्रियों के
मारने के समय मिस्र में रहने वाले इज़राइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया। इसी कारण आमीन, आमीन, हालेलुया। सो इस अगर बहन भाइयों ने पढ़ा हो कि ये पास ओवर का टाइम था। पास ओवर मीन्स कि जब इसराइली जो है, जब खुदावंद अपने जोरावर हाथ से उनको निकालने वाला था मिस्र में से, तो उससे पहले बहुत सारी आफतें वो लेके आया मिस्रियों के ऊपर, उनको बताने के लिए कि वो उसका उसके जोरावर हाथ से ही इसराइली जो है उस मुल्क से निकल सकते हैं। तो वो इस मिस्रियों के पहलोठों को मारने से पहले खुदावंद ने उनको एक हुक्म दिया कि आप ऐसे करो कि बर्रा लो और उसको अपने अपने घराने के नंबर्स के मुताबिक, जितने लोग हैं उसके मुताबिक उसको जिबा करो। बर्रा यानी कि बछड़ा, बर्रा नहीं, बकरा लो, मेमना, मेमना लो, उसको जिबा करो। और लिखा है, साफ लिखा है यहाँ पे वर्स 22 में, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर, हिंदी में इसको क्या लिखा है, जूफे को सेम जूफा ही लिखा है, ओके। और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजा के दोनों बाजुओं पर लगा देना। और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजा से बाहर ना निकले। सुबह तक, सुबह होने तक दरवाजा से बाहर नहीं निकलना, अंदर ही रहना। ये नहीं सोचना कि मैं ये तो मैंने काम कर दिया अपने घर के लिए, ठीक है, मैंने लगा दिया, तो अब मेरा जो फ्रेंड है मैं उसको मिल रहा हूँ, तो कोई नहीं, खुदा ने कहा है कि खून लगाना, लगा दिया, मेरी फैमिली तो महफूज है, मैं जा रहा हूँ जरा बाहर से चक्कर लगा के आ जाता हूँ। ऐसा नहीं लिखा। लिखा है कि कोई सुबह तक, सुबह यानी कि रात के बाद आती है ना सुबह, तारीकी के बाद, डार्कनेस के बाद लाइट आती है। तो लिखा है कि सुबह तक अपने घर के दरवाजा से बाहर ना जाए। ये स्टेटमेंट है ओबीडियंस की, ये एक रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट्स लिखी है उसने साथ साथ। उसने कहा है कि और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजा के दोनों बाजुओं पर लगा देना। अब इस सारी सिचुएशन के दरमियान में आप देखें कि हमें मेमना भी नजर आता है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें ब्लड भी नजर आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमें ये भी नजर आता है कि सुबह तक अंदर रहना, ओबीडियंस में रहना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जूफे का जो गुच्छा है, इसका क्या रोल है, ये क्या है? जूफे का गुच्छा जो है वो अरब्स में और इजराइल में एक इसकी, ये मिंट की फैमिली है। जैसे पुदीना होता है ना, जैसे हम पुदीना इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, और हम बिलीव भी करते हैं कि पुदीने के फायदे भी बहुत सारे हैं, पेट के लिए बड़ा अच्छा है। तो वो लोग जो है एक हर्ब यूज करते हैं, उसको इंग्लिश में हिस्सप बोलते हैं, और एक जड़ी बूटी है, और उसको उर्दू में जूफा, हिंदी में भी जूफा ही बोलते हैं। तो उसने कहा कि वो जूफा लेना एक ऑर्डिनरी बात है, मतलब कि एक ऑर्डिनरी यानी कि एक आम सी बात है, मतलब कि एक मामूली बात समझ ले कि जूफा लेके आना, रखना, अपने घर में इस्तेमाल करना, कोई इतनी कॉस्टली चीज नहीं है, इतनी लोगों की नजर में शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। लेकिन जूफे के बारे में क्वालिटीज ये बताते हैं कि वो मेडिसिन में भी यूज होता है, मेडिसिन के अंदर भी यूज होता है। जूफा एक जड़ी बूटी है जिसको वो खानों में भी यूज करते हैं खाने के लिए, और वो मेडिसिन में भी यूज करते हैं। तो जूफा जो है अब जो बासन में ब्लड पड़ा हुआ है ना, वो बासन में पड़ा हुआ काम नहीं कर सकता जब तक कि जूफा उसमें डबो के तो उसको चौखट के ऊपर और उसके घर के बाजुओं के साइड्स पे ना लगाया जाए, तब तक ब्लड काम नहीं कर सकता। हमने रेवलेशन में पढ़ा है कि उसने कहा है कि अपनी गवाही, बर्रा के लहू और अपनी गवाही के कलाम की वजह से वो गालिब आए, वो जयवंत हुए। अबलीस के ऊपर जयवंत होने के लिए, बीमारियों के ऊपर जयवंत होने के लिए, ये जिंदगी जो, ये जिस्म जिसकी हम इतनी टेक केयर करते हैं, जिसने एक दफा मिट्टी के अंदर चले जाना है, हम इसकी इतनी टेक केयर और इतने कंसर्न होते हैं, हम मोर देन, हम खुदा से भी ज्यादा और खुदा की बातों से भी ज्यादा हम कंसर्न होते हैं कि हमारी बॉडी कैसे ठीक रहे,
किस तरह दुरुस्त रहे, हम लंबी उम्र किस तरह इस जमीन के ऊपर हासिल करें। जबकि खुदावंद ये बता रहा है कि बर्रा के खून, और उन लोगों ने अपनी जानों की भी परवाह ना की, उन लोगों ने अपनी जानों की परवाह ना की, अपनी जानें दे दी। और वो जयवंत किस वजह से हुए? बर्रा के लहू की वजह से। और वो जयवंत किस वजह से हुए? अपनी गवाही की वजह से। सो यूहन्ना रसूल में बताता है कि जिसके पास यीशु है उसके पास गवाही है, जिसके पास वचन है, जिसके पास कलाम है, उसके पास गवाही है। जब हम वचन को सुनते हैं तो वचन हमारे अंदर काम करता है। वो सिर्फ वो सुन के और बस खत्म नहीं हो जाता, वचन काम करता है। वचन जो है वो कहता है, अमल करवाता है हमारे से। वो बैठा नहीं रहता कि अगर हमने कलाम पढ़ लिया तो हमारे अंदर बैठा रहे और काम ना करे। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वचन जिंदगी रखता है, और वो जिंदगी क्या है? वो यीशु मसीह है। और जब वचन हमारे साथ अंदर आ जाता है तो हम चुप नहीं बैठे रह सकते, फिर हम चिल्ला उठते हैं और फिर हम बोलते हैं और गवाही देते हैं। वो लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए वो बेवकूफी और एक ऑर्डिनरी चीज, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी के किडनीज में से स्टोन्स चलेंगे प्रेयर की वजह से, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग कहेंगे लो पानी ज्यादा पिया होगा, निकल गया होगा स्टोन, ये कौन सी बड़ी बात? ऑर्डिनरी है ना उनके लिए, मामूली बात। इसी तरह जूफा जो है वो उनके लिए मामूली बात होगी, लेकिन खुदावन के लिए नहीं, खुदावन के लिए वो ओबीडियंस है, खुदावन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम खुदावन की गवाहियां शेयर करते हैं, जब वचन शेयर करते हैं, तो क्या होता है कि खुदावन जो है वो इस बात से खुश होता है कि तुम, क्योंकि ये उसका हुक्म है, उसने कहा है कि जाओ और सारी दुनिया के सामने मेरे गवाह हो। और जब पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है तो हम उसके नाम की गवाही देते हैं। सो मसीह यीशु आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। जब आप वचन के वसीले से सीखते हैं, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, तो प्लीज जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो हम रोटी हासिल करते हैं, और वो रोटी जो है वो हमें जिंदा रखने का बायस बनती है। ना कि फिजिकल मटेरियल वाली रोटी खा के नहीं हम जिंदगी पाते हैं, हम जिंदगी पाते हैं वचन के वसीले से, कलाम के वसीले। मसीह यीशु आप सबको इस वचन के वसीले से आशीष और बरकत। आमीन।